everyone. Today we are going to explain our chapter Uncle Podger Hangs a Picture and its Hindi explanations. First of all, we discuss about our author जेरमी के जेरमी. हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है जेरमी के जेरमी एंड जेरमी वॉज एन इंग्लिश राइटर और वो एक अंग्रेजी लेखक थे. ही रोट मैनी ह्यूमरस स्टोरीज. उन्होंने बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ लिखी हैं. जेरमी लाइव्ड हिज अर्ली लाइफ विथ इमेंसली डिफिकल्टी. और जेरमी की जो शुरुआती जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था. इन 1888 ही मैरिड जॉर्जिनिया. 1888 में उन्होंने जॉर्जिनिया से शादी किए एंड दे स्पेंड सम टाइम आफ्टर देयर वेडिंग. और साथ में शादी के बाद उन्होंने कुछ समय साथ में बिताए एंड रोइंग ऑन टेम्स. और टेम्स में फिर उनके रास्ते अलग हो गए. देयर ट्रिप इंस्पायर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक थ्री मैन इन अ बोट. और उनकी जो यात्रा है वो उनके सबसे सक्सेसफुल बुक थ्री मैन इन अ बोट से इंस्पायर है. एंड रॉयल्टीज फ्रॉम द बुक हेल्प टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन. और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी है फ्रॉम द रॉयल्टीज फ्रॉम बुक. सिंस दैन जेरमी डिवोटेड हिज लाइफ टू राइटिंग. फिर उसके बाद से उन्होंने राइटिंग को ही अपना करियर बना लिया. मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. शब्दों के मतलब का चार वुमन मीन्स हाउस क्लीनर. जो घर की साफ सफाई करती हैं उनको चार वुमन बोलते हैं. एंड द स्पिरिट लेवल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द सरफेस लेवल. सरफेस लेवल को नापने के लिए जो औजार यूज़ होता है उसको स्पिरिट लेवल बोलते हैं. एंड लेडर मीन्स होता है स्टेयर्स मेड ऑफ बैम्बू और मेटल. लेडर सीढ़ियों को बोलते हैं जो बैम्बू मतलब बांस का बना होता है या फिर मेटल मतलब या कोई धातु से. सो अंकल पॉडगर हैंग्स अ पिक्चर. ये एक्सट्रैक्ट है मतलब ये पार्ट है थ्री मैन इन अ बोट बाय जेरमी के जेरमी की नावल का. तो अंकल पॉडगर हैंग्स अ पिक्चर इसका मतलब ये होता है कि जो अंकल पॉडगर नाम की जो कैरेक्टर हैं उन्होंने पिक्चर मतलब चित्र को दीवार में हैंग किया. हैंग करना मतलब लटकाना. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर. अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम. एक नया पिक्चर अगर आया है एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम जिस जो डाइनिंग रूम में रखा गया है या खड़ा हुआ है. वेटिंग टू बी पुट अप. जो इंतजार कर रहा है कि कोई आए उसे दीवार में टांग दे. एंड आंट पॉडगर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विद इट. फिर आंट पॉडगर है वो पूछेंगी कि अब इसका क्या करना है, इस पिक्चर का क्या करना है बोल के वो पूछेंगी. एंड अंकल पॉडगर वुड से और जो अंकल पॉडगर हैं वो कहेंगे ओ यू लीव दैट टू मी. ये इसे मुझ पर छोड़ दो. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट. तुम लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मैं कर लूँगा. आई विल डू ऑल दैट. जो भी करना है मैं कर लूँगा. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट. उसके बाद फिर वो अपना कोट को उतारेंगे एंड बिगिन. फिर वो शुरू हो जाएंगे. ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल. फिर वो जो नौकरानी है मैड है उसको भेजेंगी थोड़े से पैसे देकर कि जाओ खिले लेकर आओ. नेल्स को खिले बोलते हैं इन हिंदी. तो खिले लेके आओ. एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट. फिर उसके पीछे एक और लड़की को भेजेंगे उसे ये बताने के लिए कि कौन से साइज़ का लाना है. एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस. फिर वो धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा घर उनकी हेल्प के लिए लग जाएगा. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल. फिर वो विल को बुलाएंगे और बोलेंगे कि अब तुम जाओ और मेरे लिए हथौड़ा लेके आओ, हैमर लेके आओ. एंड ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम. फिर उसके बाद वो चिल्ला के बोलेंगे कि मेरे लिए रूल लेके आओ टॉम. टॉम को बोलेंगे कि चिल्ला के बोलेंगे टॉम को कि मेरे लिए रूल लेके आओ. रूल उसको बोलते हैं जिससे नापते हैं. एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर. और मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी. एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर. और अगर किचन चेयर मिल जाए तो भी अच्छा है. एंड जिम यू रन अराउंड टू मिस्टर गॉगल्स. और फिर वो जिम को बोलेंगे कि तुम दौड़ते हुए मिस्टर गॉगल के पास जाओ एंड टेल हिम डैड इज़ बेस्ट विशेस एंड होप हिज लेग्स इज़ बेटर. और उनको बोलना कि मैं उनको याद किया हूँ एंड आशा करता हूँ कि उनके पैर ठीक होंगे. एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग. और उनसे पूछना कि क्या वो अपना स्पिरिट लेवल दे सकते हैं शाम तक के लिए. एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट. फिर वो मारिया जो आंट पॉडकर है उनका नाम मारिया है. फिर वो मारिया को बोलते हैं कि तुम मत जाओ, मुझे कोई चाहिए जो लाइट को पकड़े. एंड व्हेन द मेड कम्स बैक. फिर जब नौकरानी कील लेके वापस आएगी शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कॉर्ड. फिर वो फिर से वापस जाएगी उस पिक्चर के लिए फ़ोटो के लिए तार लाने के लिए ऐसे चिपकाने के लिए. एंड टॉम वेयर्स टॉम. फिर वो चिल्ला के ज़ोर से चिल्ला के बोलेंगे टॉम. फिर पूछेंगे टॉम कहाँ है. टॉम यू कम हियर. फिर वो बुलाएंगे टॉम को कि तुम यहाँ पे आओ. आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर. वो उसे बोलेंगे कि तुम मेरी मदद करने आओ यहाँ पे मुझे पिक्चर को मेरे हाथ में देने के लिए. एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर. फिर वो पिक्चर को उठाएंगे एंड ड्रॉप इट. फिर वो गिरा देंगे एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम. फिर जो पिक्चर है वो फ्रेम से बाहर निकल जाएगा. एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास. फिर वो जो पिक्चर का ग्लास है उसे बचाने की कोशिश करेंगे एंड कट हिमसेल्फ. फिर वो अपने आप को ही चोट लगवा लेंगे. फिर एंड देन ही वुड जंप अराउंड द रूम. फिर वो रूम में इधर उधर दौड़ेंगे एंड लुकिंग फॉर हिज हैंकरचिफ. फिर वो अपने रुमाल को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे. ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचिफ. फिर वो रुमाल को नहीं ढूंढ पाएंगे बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ. क्योंकि जो रुमाल है हैंकरचिफ है वो जो कोट उन्होंने निकाला था उसके पॉकेट में है. एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही
हैड पुट द कोट, मगर उनको ये याद नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कोट कहाँ पे रखा है। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल अदर थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर। फिर सब लोग जो काम इन्होंने बताया था वो सब काम को छोड़ के उनके रुमाल को ढूंढने के लिए सब लग जाएंगे। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, फिर सब लोग उनके कोट को ढूंढने के लिए लग जाएंगे। वाइल ही वुड डांस अराउंड द एंड द गेट इन देयर वे, और सब लोग घूमने लग जाएंगे कि उनका कोट कहाँ है, सब ढूंढने लग जाएंगे वे कि कोट कहाँ है। डजंट, फिर वो बोलेंगे डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। फिर वो क्वेश्चन करते हैं, किसी को नहीं पता इस पूरे घर में कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल ऑल माई लाइफ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं आया था। अपॉन माई वर्ड्स आई डिडंट, मेरे शब्दों को पहचानो, मैं कभी नहीं आया था तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में। 6 ऑफ यू, तुम जो 6 लोग हो, एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोट, और तुम लोग 6 लोग हो और एक कोट को नहीं ढूंढ पाए। दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, जिसे मैंने 5 मिनट पहले उतारा था, उस कोट को तुम लोग 6 लोग और ढूंढ नहीं पाए। वेल ऑफ ऑल, ये भी अच्छा है, ऐसा बोल के गुस्सा हो जाते हैं। दैन ही हैड गेट अप, फिर वो खड़े होते हैं, उठते हैं, एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, और पता चलता है कि वो कोट के ऊपर ही बैठे हुए थे। एंड वुड कॉल आउट, फिर वो फिर से बोलते हैं, ओह यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। फिर वो बोलते हैं कि तुम देखो, मैंने खुद ही ढूंढ लिया, ऐसा बोल के वो बोलते हैं। आई माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों से अच्छा मैं बिल्ली को पूछ लूँगा कि कोई सामान कहाँ है, तुम लोगों से पूछने से अच्छा। एंड वैन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंड इन ट्राइंग समथिंग राउंड हिज फिंगर, फिर आधे से 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं उनके फिंगर को बांधने में। एंड अ न्यू ग्लास, नया ग्लास लगवाने के लिए पिक्चर में, हैड बीन गॉट, एंड द स्टेप लैडर, जो सीढ़ियाँ चाहिए था वो आ जाता है, और जो चेयर चाहिए वो सब लाने के लिए जो 1 आध घंटे लग जाते हैं। एंड द लाइट हैड बीन ब्रॉट अप, और लाइट को भी लाया जाता है। ही वुड ट्राई अगेन, फिर वो फिर से कोशिश करते हैं पिक्चर को लगाने के लिए। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द मैड एंड द कार वुमन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, फिर पूरा घर आधा सर्कल बना के उनके पास खड़ा होता है, नौकरानी से लेकर साफ सफाई करने वाले सभी रेडी टू हेल्प, उनकी मदद के लिए। 2 पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, वहाँ पे 2 लोग होते हैं जो चेयर को पकड़े हुए होते हैं। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और जो तीसरा है वो पकड़ा होता है कि वो उसमें अच्छे से खड़े हों। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा उनको खीले देता है, नेल देता है। एंड अ फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, और पांचवा है वो उन्हें हथौड़ा देता है। एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, फिर वो नेल को पकड़ते हैं और नेल गिर जाता है। देयर ही वुड से, फिर बोलते हैं ओह गिर गया, एंग्री वॉइस नाउ नेल्स गॉन, फिर उसके बाद वो गुस्से में बोलते हैं कि अब खिला भी खो गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट, फिर हम सभी अपने घुटने से उस खिले को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और वो चेयर में ही खड़े हुए होते हैं। एंड वांट टू नो इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और वो ये जानना चाहते हैं कि वो कब तक उस चेयर में खड़े रहेंगे, कि कोई ढूंढने वाला है उस खिल को जो नीचे गिर गया है। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, और फिर अंतिम में जो खिल है वो मिल जाता है। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, मगर जब तक किल मिलता है तब तक हैमर जो हथौड़ा है वो गुम गया रहता है। देयर्स द हैमर, वेयर्स द हैमर, फिर वो पूछते हैं कि हैमर कहाँ गया। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैं हैमर से क्या करूंगा। 7 ऑफ यू स्टैंडिंग ऑल अराउंड मी एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, फिर वो पूछते हैं तुम 7 लोग यहाँ पे खड़े हो और तुम लोग को ये नहीं पता कि हैमर का मैं क्या करूंगा, कहाँ है हैमर, ऐसा बोल के वो पूछते हैं। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, फिर हम उनके लिए हैमर को फिर से ढूंढते हैं। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, फिर उसके बाद में वो जो मार्क लगाए रहते हैं जहाँ पे खिले को लगाना रहता है, वो मार्क वो घुमा चुके होते हैं, वो मार्क नहीं मिल रहा होता है। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो उन्होंने दीवार पे लगाया था कि यहाँ पे पिक्चर को हैंग करना है, उसके लिए जो किल है उसको कहाँ पे लगाना है। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, फिर उसके बाद में देखते हैं कि नेल को कहाँ पे रखना था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, फिर हम सभी को चेयर में खड़ा होना पड़ता है बिसाइड हिम, उनके आजू बाजू में। एंड सी इफ वी कुड फाइंड इट, और देखते हैं कि हम लोग उसे ढूंढ पाते हैं क्या। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन डिफरेंट प्लेस, और हम सभी उसे अलग अलग जगह पे पाते हैं कि यहाँ पे मार्क होगा, फिर दूसरा बोलते हैं नहीं यहाँ पे मार्क है, फिर तीसरा बोलते हैं नहीं यहाँ पे मार्क है। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, फिर वो हम सभी को मूर्ख बोलते हैं। वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, फिर हम सभी को एक एक करके बोला जाता है कि नीचे उतरो। एंड देन ही वुड टेक द रूल एंड मेजर अगेन, फिर वो फिर से वो रूल को पकड़ते हैं और फिर से मेजर करते हैं, फिर से नापते हैं। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31, फिर उनको चाहिए होता है 31 का आधा करेंगे तो कितना आएगा वो पूछते हैं। एंड 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, और कॉर्नर से 3/8 इंचेस उनको मार्क करना है। एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और हम सभी ये सब अपने दिमाग में करते रहते हैं। एंड गो मैड, और सबका दिमाग खराब होने लग जाता है मैथ्स करते हुए। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और हम सभी अपने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए रहते हैं। ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, और सबके उत्तर अलग अलग आते हैं। एंड इन द नॉइस दैट वॉज बीइंग मेड बाय एवरीबडी, फिर यहाँ पे शोरगुल होने लग जाता है जो हर कोई करते रहता है। कोई बोलता है 31 का आधा ये होगा, कोई दूसरा बोलता है ये होगा, कोई तीसरा बोलता है ये होगा। तो फिर यहाँ पे आवाज़ स्टार्ट होने लग जाती है। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन, और जो
असली उत्तर है वो सब भूल जाते हैं एंड अंकल पॉडगर वुड हैव टू मेजर इट अगेन। फिर सभी को फिर जो अंकल पॉडगर है उनको फिर से मेजर करना पड़ता है सब चीज़ें। ही वुड यूज़ अ बीट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम। फिर उनको इस टाइम स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। एंड एट क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट 3 इंचेस बियॉन्ड दैट वाज पॉसिबल फॉर हिम रिच। फिर वो उनको ये ट्राई करना रहता है कि 3 इंचेस पहले वाले स्पॉट से आगे हो। द स्ट्रिंग वुड स्लिप। फिर उसके बाद में जो स्ट्रिंग रहता है जिससे ये नाप रहे होते हैं, मतलब मेजर स्पॉट बना रहे होते हैं, वो छूट जाता है। एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन टू द पियानो। फिर वो नीचे गिर जाते हैं पियानो के ऊपर में। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बिंग प्रोड्यूस। फिर यहाँ पे एक बहुत ही मधुर म्यूजिकल इफेक्ट हो जाता है जब वो पियानो के ऊपर गिरते हैं। व्हेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्टक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। फिर जब उनका जो सिर है, बॉडी है, सब एक साथ स्टक होता है, मतलब लगता है चोट, तो फिर वहाँ पे एक म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। फिर उसके बाद में जो आंट मारिया है वही आंट पॉडगर, फिर वो बोलेंगे कि मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं रखूंगी आपके ऐसे शब्द सुनने के लिए। एट लास्ट अंकल पॉडगर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन। फिर अंतिम में अंकल पॉडगर को वो स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे खीले को लगाना रहता है, नेल को लगाना रहता है। एंड पुट द पॉइंट ऑफ नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड। फिर वो उस पॉइंट पे खील को रखते हैं अपने बाएं वाले हाथ से। एंड टेक द हैमर। फिर वो हथौड़े को पकड़ते हैं इन हिज राइट हैंड। अपने दाहिने हाथ से हथौड़े को पकड़ते हैं एंड लेफ्ट हैंड से जो नेल है उसको उस मार्क पे रखते हैं। एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वुड स्ट्राइक हिज थंब। फिर वो जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट जिससे हथौड़े से ऐसे मारने वाले होते हैं, उससे वो पहले ही अटेम्प्ट में अपने अंगूठे को मार देते हैं एंड ड्रॉप द हैमर। फिर अंगूठा लगता है तो हैमर को गिरा देते हैं, गिर जाता है विथ अ लाउड क्राई ऑन समबडीज़ टो। जो किसी और के जो टो है, पैर की उँगली है, उसके ऊपर लग जाता है। फिर वहाँ पे ज़ोर से अब चिल्लाने की आवाज़ आती है। देन आंट मारिया वुड से क्वाइटली दैट। फिर जो आंट मारिया हैं वो धीरे से बोलती हैं, नेक्स्ट टाइम अंकल पॉडगर वाज़ गोइंग टू हैमर अ नेल। और अगर अगली बार जो खिल है उसको हथौड़े से अगर लगाने वाले रहेंगे इनटू द वॉल, दीवार में अंकल पॉडगर अगर किसी खिल को, किसी नेल को लगाने वाले रहेंगे हैमर से, शी होप्ड ही हैड लेट हर नो इन टाइम। तो उनको कम से कम पहले पता होना चाहिए कि इस टाइम वो लगाने वाले हैं, सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर व्हाइल इट वाज बीइंग डन। तो फिर वो तैयारी करेंगे कि वो अपने मम्मी के यहाँ चले जाएँ और वहाँ पे अपना पूरा 1 सप्ताह बिता के आएँ, जब तक कि अंकल पॉडगर वो उस पिक्चर को हैंग ना कर दें। दैट वाज़ द फनी चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू ऑल।